हमने तो दिया ज़कात, लेकिन फिर एहसान देखिए हम कैसे करते हैं। अगर किसी महफिल में बैठे हैं, उसमें वो शख्स आ गया जिसने आपको ज़कात दी है, फिर उसको कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया गया, उसे कोई इज्जत नहीं दी गई, उसके सामने कुर्सी पेश नहीं की गई, उसके दिल में फौरन मलाल आ जाएगा, क्योंकि ज़कात उसने अपने दिमाग में बिठाया हुआ है कि मैंने इसको ज़कात दिया था, उसने मुझे कुर्सी भी पेश नहीं किया, उसने मुझे मिसबिहेव किया है, उस महफिल में उसने मुझे शर्मिंदा कर दिया। हमारा मिजाज ये बना हुआ है। हालांकि जरा सोचे, गौर करें कि एहसान किसने किस पर किया है। ज़कात देने वाले ने लेने वाले पर किया है या लेने वाले ने देने वाले पे किया, ये समझने वाली बात है। ज़कात क्या है? माल का मैल है। आप अपने माल की मैल जिसको दे रहे हैं, ये उस बंदे का एहसान है कि उसने आपकी मैल कबूल करके आपकी मैल कबूल करके आपके माल को साफ और सुथरा कर दिया है। तो बजाय इसके कि हम उस पर एहसान करें, हमें उसका एहसान मंद होना चाहिए कि उसने हमारे माल की मैल को कबूल कर लिया। लेकिन फिर हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट होता है कि उसने हमें इज्जत नहीं दी, हालांकि मैंने उस पर एहसान किया था। यूं ही हम एहसान को बर्बाद किया करते हैं। ऐसे ही हम लोगों की इज्जत नफ्स को पामाल किया करते हैं। हमारा मिजाज तो ये है। लेकिन आइए मैं आपको इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में लेकर चलता हूँ। वही इमाम आजम जो अपने वक्त के इमामुल अइम्मा भी हैं और अपने वक्त के इमामुत तुज्जार भी हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए दौलत का मुंह खोल दिया था। अपने वक्त के बहुत बड़े मालदार इंसान थे और आप लोगों को बड़े बड़े कर्जे दिया करते थे, इस नीयत से दिया करते थे कि इससे मेरे आका की उम्मत के गरीबों का, मिस्कीनों का भला हो जाया करेगा। ऐसे ही आपने एक शख्स को कर्ज दिया था और उस शख्स ने कहा था कि मैं फला वक्त उस कर्ज को अदा कर दूंगा। लेकिन ऐसा हुआ कि वो वक्त आया मगर उस शख्स के पास कर्ज की अदायगी की कोई सबील न बन सकी। इत्तेफाक ऐसा हुआ, इमाम आजम अबू हनीफा एक गली से गुजर रहे थे, आगे वही शख्स उस गली से आने लगा। जब उस शख्स ने इमाम आजम को देखा, उसने रास्ता बदल लिया और वो गली से भागने लगा। इमाम आजम उसके पीछे पीछे जाते हैं और उसे पकड़ कर कहते हैं, ऐ शख्स क्या हुआ, क्यों तुमने रास्ता बदल दिया? अबू हनीफा से क्या गलती हो गई? अबू हनीफा से क्यों पिटक कर तुम भागने लगे? वो शख्स कहता है कि ऐ इमाम आजम, क्या आपको पता नहीं है कि मैं वही शख्स हूं कि जिसने आपसे इतना इतना कर्ज लिया था और वादा भी किया था कि मैं फला दिन ये कर्ज वापस कर दूंगा। लेकिन वो दिन तो आया, लेकिन मेरे अच्छे दिन न आए कि मैं आपका कर्ज चुकता कर सकूं। इसलिए मैंने आपको देखकर राह फरार अख्तियार करनी चाहिए कि कहीं आप मुझसे उस कर्ज का मुतालबा न कर दीजिएगा। इमाम आजम ने जब उस शख्स की इस बात को सुना, इमाम आजम आप दीदा हो गए, आप रोने लगे और आपने इरशाद फरमाया कि ऐ शख्स, तू इस बात से भाग रहा था, इसका मतलब यह है कि तुझे अबू हनीफा से तकलीफ पहुंची है, अबू हनीफा ने तेरा दिल दुखाया है। पहले तू मेरी गलती को माफ कर, उसके बाद मैं तुझे यहां से जाने दूंगा। वो शख्स कहने लगा, ऐ इमाम आजम, गलती तो मेरी है कि कर्ज लेकर वक्त मुतय्यना पर मैं उस कर्ज को अदा नहीं कर सका। आपसे कहां गलती हुई है? इमाम आजम ने कहा, वो बात की है, लेकिन पहले तू मुझे माफ कर। वो शख्स कहने लगा, ठीक है, मैंने आपको माफ कर दिया, मेरी वजह से आपकी दिल शिकनी हुई थी। इमाम आजम फरमाते हैं, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान हुआ करता है। जब तूने अबू हनीफा की गलती को माफ कर दिया, जा अबू हनीफा तेरे कर्ज को माफ करता है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारे असलाफ थे, ये हमारे इमाम हैं कि हम लोगों की इज्जत नफ्स को पामाल करते हैं। थोड़ी सी बात, थोड़ी सी नेकी करके हम उसे जतलाते फिरते हैं। और अपने इमाम का रवैया, अपने इमाम का तरीका देखें कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह किस तरीके से लोगों की इज्जत नफ्स का ख्याल फरमाते हैं, किस तरह आका की उम्मत की खबरगिरी फरमा रहे हैं। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मैं यही अर्ज कर रहा था कि आज हमारे मुआशरे का मिजाज कुछ ऐसा बन गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत
इज्जत ने कुरान में जो फरमाया था कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, अल्लाह का अहले ईमान के ऊपर बहुत बड़ा एहसान हो गया है। कुरान तो ये कहता है कि एहसान करके जतलाना नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद महबूब को भेजने वाला है, खुद महबूब को भेजकर बंदों पर एहसान भी कर रहा है और साथ ही उस एहसान को जतला भी रहा है कि लोगों, मैंने ये महबूब तुम्हारे दरमियान भेजा है और मैं जतला भी रहा हूं। ऐ मेरे मौला, तूने कुरान में उसूल तो ये बनाया था, एहसान करके जतलाना नहीं है, नेकियां करके उसे जाहिर नहीं करना है, लेकिन तूने जब नेमते वजूदे मुस्तफा को दुनिया के अंदर मबूस फरमाया, तूने एहसान क्यों जतलाया है? रब्बे कायनात फरमाता है, ऐ लोगों, मैंने तुम्हें दुनिया की हर नेमत दी थी, मैंने तुम्हें कायनात की हर नेमत से नवाजा था, लेकिन मैं किसी नेमत पर एहसान नहीं जतलाता। इन फानी नेमतों पर क्या एहसान जतलाना है? अरे एहसान मैं उस मुस्तफा पर जतलाता हूं कि जिस मुस्तफा के सदके में इस पूरी कायनात को मैंने बनाया है। सारी कायनात एक तरफ और मुस्तफा की जात एक तरफ, सारी कायनात की नेमतें मिलकर भी वजूद मुस्तफा के बराबर नहीं हो सकती। और तुमने ये जानना चाहा है कि मैंने इस नेमत को भेजकर इसका एहसान तुम पर क्यों जतलाया है। आज मैं तुम्हें बताता हूं मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हमारे जो माँ बाप हैं ये भी बहुत बड़ी नेमत है, हमारे जो भाई बहन हैं ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी दौलत है, हमारे जो दोस्त अहबाब हैं ये भी हमारे लिए एक सरमाया है, लेकिन इन सब की एक लिमिट बनी हुई है। वही माँ जो अपने बेटे से बेलौस मोहब्बत कर रही है, वही बाप है जो अपनी औलाद के लिए दिन रात एक कर रहा है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब यही माँ बाप हैं, यही भाई बहन हैं, यही दोस्त अहबाब हैं, जब इंसान की आंख बंद होती है तो फिर उसके बाद कोई पुरसाने हाल नहीं होता। सबकी यही तमन्ना होती है कि जितना जल्दी हो सके इसे घर से बाहर किया जाए। ये कौन सी नेमत थी कि आज वही लोग कि जिन्होंने बड़े नाज और नखरे से अपनी औलाद को पाला था, जैसे ही आंख बंद हुई ये उसे अपने महलों से निकालते हैं, अपने बगलों से निकालकर एक कब्र की अंधेरी कोठरी में डाल आते हैं। गोया अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हारे इन माँ बाप का क्या एहसान जतलाऊं, तुम्हारे इन भाई बहन का क्या एहसान जतलाऊं, तुम्हारे दोस्त अहबाब का क्या एहसान जतलाऊं। आज जब तुम्हारी औलाद के ऊपर, आज जब तुम्हारे माँ बाप के ऊपर मुसीबत का वक्त आया है, आज जब इनकी आंख बंद हो गई है, आज कोई इनके काम नहीं आ रहा है, अरे मैं तुम्हारा क्या एहसान जतलाऊं। एहसान मैं उस मुस्तफा का जतलाता हूं जिस कब्र की कोठरी से तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप, तुम्हारे भाई और तुम्हारे दोस्त अहबाब छोड़कर चले आए, वहां मेरा मुस्तफा उस कब्र की अंधी कोठरी में मदीने से पहुंच चुका है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। मैं एहसान उस मुस्तफा का जतला रहा हूं कि जहां सारे रिश्ते पीछे हट गए, जहां सारे ताल्लुकात टूट गए, वहां मुस्तफा तेरी अंधी और तेरी अंधेरी कब्र को रोशन करने के लिए मदीने से तशरीफ ले आया। वाह वाह। हदीस पाक के भी एक अल्फाज है जिसमें सरकार ने फरमाया वहां मन्ना आया था, फिर आपने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत मन्नान। मन्नान यानी बहुत ज्यादा जो एहसान करने वाला, एहसान जतलाने वाला होता है, उसको मन्नान कहते हैं। तो सरकार ने फरमाया कि जो एहसान जतलाने वाला होता है उसको जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा। एक और हदीस पाक में फरमाया ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, एक में आया ला यदखुलुल जन्नत नम्माम। यानी इस तरह के छोटे छोटे हदीस पाक के टुकड़े जिसमें सरकार ने हमारे मुआशरे के अंदर जो बहुत सी बुराइयां फैली हुई हैं, जो हमारे अंदर बहुत से यानी गलत फहमियाँ जो हमारे अंदर जन्म ले चुकी हैं, उनकी तरफ हदीस पाक में इशारा किया गया है कि जो बैक बाइटिंग करने वाला होता है, गीबत और चुगली करने वाला होता है, इन लोगों का जन्नत से कोई लेना देना नहीं, ये तो जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेंगे। लेकिन बदकिस्मती देखें, मैं बात उस मैयत की कर रहा था कि जिसे हम कब्र के अंदर छोड़कर आए थे। जब किसी के घर कोई मैयत हो जाती है तो घर के जो लोग होते हैं ऐलान करते हैं कि जिसको मैयत का चेहरा देखना है, मैयत बाहर पड़ी आकर उसका चेहरा देख ले, उसका दर्शन कराया जा रहा है। मैयत को देखने के लिए लोग आते हैं, उनमें कुछ वो लोग भी होते हैं कि जब मैयत को देखकर वहां से गुजरते हैं
तो वो अपना कान पकड़ते हैं, वो अपने मुंह पे हाथ रख के कहते हैं अल्लाह माफ करे, देखा नहीं उसका चेहरा कैसा हो गया था, देखा नहीं उसकी रंगत कैसे बदल गई थी, नौज बिल्लाह। कमबख्त, उस शख्स ने तो अपनी दुनिया छोड़ दी, लेकिन तुमने अभी उसका पीछा नहीं छोड़ा। मरने के बाद भी हम उसकी गीबत कर रहे हैं, मरने के बाद भी हम उसकी बैकबाइटिंग है और हम उसकी चुगली खा रहे हैं। ये बदकिस्मती से हमारे मुआशरे का मिजाज बनता जा रहा है। नादान अपनी फिक्र कर, उसका तो चेहरा ही बदला है, कहीं ऐसा ना हो कि तेरी सूरत ही मस्ख हो जाए, तेरी शक्ल ही बदल जाए। इंसान को अपनी फिक्र करनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि आज हम अपने दुख से ज्यादा दूसरों के सुख से परेशान हैं। हमें अपनी कमियां, हमें अपनी कमजोरियां दिखाई नहीं देती। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने फरमाया कि मैं उस मुस्तफ़ा का एहसान न जतलाऊं कि जो कब्र की अंधेरी कोठरी में भी तुम्हारी कब्र को रोशन करने के लिए जो पहुंच गया है। ऐसे ही आप देखें कि इंसान के जो हाथ पैर होते हैं, इंसान के का जो दिल दिमाग है, ये सब अल्लाह की बड़ी नेमतों में है। जिनके पास हाथ नहीं, जिनके पास पैर नहीं, उनसे पूछें पैर की अहमियत क्या है, हाथ की अहमियत क्या है। ये सारी नेमतें हमें मुफ्त में मिल गई, इसलिए हमारी निगाहों में इनकी कोई कदर नहीं है। लेकिन किसी अपाहिज से पूछें तो वो आपको एक एक अज़्व के ऊपर घंटों लेक्चर देगा कि हाथ की क्या फजीलत है, पैर का क्या मकाम मर्तबा है। लेकिन चूंकि ये सारी चीजें हमें मिल गई हैं, वह कलीलु मिन इबादी शकूर, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदों में नाशुकरों की तादाद बहुत ज्यादा है, शुक्रगुजार बंदे वो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। ये हाथ और पैर अल्लाह की बड़ी नेमतों में से हैं। आपने कभी जानवरों को देखा होगा, आप कभी हाथी को देख लें, घोड़ा को देख लें, जिराफ को देख लें, इतने बड़े बड़े, इतने जुस्से वाले जानवर हैं, कुंटलों इनका वजन होता है। लेकिन आपने कभी गौर किया, जब इन्हें खाना होता है ये अपना मुंह जमीन पे मार रहे होते हैं, इतना बड़ा वजूद पूरा जमीन पे झुका देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मेरे बंदे, मैंने तुझे सिर्फ और सिर्फ अपने लिए पैदा किया है। मैं तेरी पेशानी सिर्फ अपनी बारगाह में झुकता देखना चाहता हूं। मैं तेरी पेशानी खुराक और इन लुक़मों के सामने झुका देखा पसंद नहीं करता। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मैं तुम्हें हाथ की शक्ल में दो नौकर देता हूं। ये दोनों हाथ तुम्हारे खादिम हैं। जब तुम्हें भूख लगेगी ये हाथ लुक़मा उठाकर तेरे मुंह तक पहुंचा देंगे। और हम देख रहे हैं कि हमारे दोनों हाथ खिदमत कर रहे हैं। हम जरा सोचें वो क्या मंजर होता जब हम अपनी ग़िज़ा लेने के लिए अपना मुंह जमीन के ऊपर रगड़ रहे होते। ये दोनों खादिम, ये दोनों नौकर कितना बड़ा काम कर रहे हैं कि ये रिज़्क़ को हमारे मुंह तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन आप जरा गौर फरमाएं, ये नेमतें भी आर्जी हैं, ये नेमतें भी फानी हैं। आज हम इन नेमतों पर इतराते फिर रहे हैं, लेकिन जरा गौर फरमाएं, क़यामत का दिन होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। सूरह यासीन शरीफ की आयतें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, ऐ बंदे, तुझे अपने हाथों पर बड़ा नाज था, तुझे अपने कदमों पर बड़ा नाज था, लेकिन याद रखना कल क़यामत का जब दिन होगा तो यही हाथ और यही पैर तेरे सारे ऐबों को बयान करते फिर रहे होंगे। इन हाथों से तूने जो गुनाह कमाया होगा, इन हाथों से तूने जो गलतियां की होंगी, इन हाथों से तूने मोबाइल पे जो गलत गलत काम किए होंगे, जो फहश के मनाजिर देखे होंगे, ये उंगलियां जो रीलों के ऊपर घूमा करती थी, ये उंगलियां जो इंटरनेट के ऊपर गलत मनाजिर देखा करती थी, कल जब कयामत का दिन होगा तेरी उंगलियां और तेरे हाथ से तेरे सारे ऐबों को बयान कर रही होंगी। ऐ शख्स, जरा बता कि मैं तेरे हाथों का एहसान जतलाता, मैं तेरे पैरों का एहसान जतलाता? नहीं नहीं, एहसान मैं उस मुस्तफा का जतला रहा हूं कि कयामत के दिन जब तुम्हारे हाथ तुम्हारे ऐबों को बयान कर रहे होंगे, तुम्हारा पैर तुम्हारे ऐब को जाहिर कर रहा होगा, तो मैं इनका एहसान नहीं जतलाता। एहसान तो मैं उस मुस्तफा का जतलाता हूं कि कयामत के दिन जब सब तुम्हारे ऐब को बयान कर रहे होंगे, एक मुस्तफा करीम होगा जो
जो तुम्हारे ऐबों को अपने दामन में छुपा रहा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अज़ीज़ान गिरामी कदर, हमें मालूम होना चाहिए कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वजूद हमारे लिए कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी नेमत है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस नेमत का एहसान जतलाया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। लोगो, तुम पर एहसान हो गया है, तुम पर करम हो गया है रब्बे कायनात का कि उसने वो अजीम और वो ज़ीशान रसूल तुम्हारे दरमियान मबूस कर दिया है। आज की ये जो महफिल है, आज की ये जो बज़्म है, 1500 साला मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मुनक़िद की गई है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपने इस मौके पे 12 यूट्यूब के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर तरह तरह की क्लिप सुना होगा कि इस 1500 साला मिलादुन नबी के मौके पर उशाक़े रसूल ने नए नए तरीके से बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी अकीदतों का खराज पेश किया है। कोई हजार बार दलाइलुल खैरात शरीफ का विर्द बारगाह रिसालत माब में पेश कर रहा है। किसी ने लाख बार खत्मे कुरान की जो सौगात है वो बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश करने की सादत हासिल की है। कोई करोड़ दुरूद बारगाह रिसालत माब में पेश करता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी ने 15,000 मसाजिद पूरी दुनिया में बनाने का अहद किया है। कोई 1500 जोड़े अल्लाह के नाम पर बिया रहा है। यानी तरह तरह से आशिकों ने इस 1500 साला प्रोग्राम को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आइए आज के इस प्रोग्राम के अंदर, इस महफिल मिलादुन नबी के अंदर हम भी अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाने की शुरुआत करते हैं। 1500 साला मिलाद को हम इस तरीके से मनाएं कि ये 1500 साला मिलाद हमारी जिंदगी के लिए इनकलाब बन जाए, ये मौका हमारे लिए एक यादगार बन जाए, एक तारीख बन जाए। अब जाहिर है कि हमारी बिसात इतनी तो नहीं होती कि हम दुनिया भर 15,000 मसाजिद बनाते फिरें। एक मस्जिद की तामीर, एक मस्जिद की तरक्की और आबादी ही में हमारी पूरी जिंदगी खप जाती है। लेकिन अल्लाह ने ऐसे लोगों को भी पैदा फरमाया है कि जो 15,000 मस्जिदें बनाने का जिन्होंने अज़्म किया है और न मालूम कितनी वो बना चुके हैं। लेकिन हम कमजोर लोग, वो जो माली एतबार से इतना बड़ा काम नहीं कर सकते, लेकिन बहुत कुछ हम कर सकते हैं। हम में से अल्लाह ने हर एक को अलग अलग सलाहियतों से नवाजा है। आइए इस मौके पर हम इस बात का अहद करते हैं कि इस 1500 साला मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हम 15 सुन्नतें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अपनी जिंदगी में जिंदा फरमाएंगे। वो सुन्नतें कि जो रोजमर्रा से मुताल्लिक हैं, कि जिन सुन्नतों को हमने नजरअंदाज कर दिया है, जिन्हें हमने पामाल कर दिया है, जिन सुन्नतों की हमारी निगाह में कोई कदर नहीं है, उन सुन्नतों में से अगर 15 सुन्नतें हमने अपनी जिंदगी में जिंदा कर दी तो समझ लें कि 1500 साला मिलादुन नबी ये हमारे लिए यादगार बन गया है। अज़ीज़ान गिरामी कदर, आप जरा सोचें, सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम, ये कितना आसान अमल है। इसमें न पैसे खर्च होने हैं, न एनर्जी खर्च होनी है, सिर्फ आपको अपनी रूटीन बदल लेनी है। अगर आपने, जैसे कहते हैं माइंड ओवर द मैटर, जब आप किसी चीज का इरादा कर लेते हैं, अल्लाह उसके लिए रास्ता बना दिया करता है। वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। अल्लाह फरमाता है जो हमारे राह में जिद्दोजहद करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, अज़्म मुसम्मम कर लेते हैं, इरादे उनकी तरफ से होते हैं, उन्हें तकमील तक पहुंचाना हमारा काम होता है। अगर आप इरादा कर लें, हम अपनी जिंदगियों में 1500 साला मीलाद के तनाजुर में 15 वो सुन्नतें जिन्हें हमने नजरअंदाज कर दिया है, जो तर्क हो गई थी हमारी जिंदगियों में, उनको अगर हम जिंदा करने का अहद कर लें, खुदा की इज्जत की कसम, ये समझें 1500 साला मिलादुन नबी का जश्न कामयाब हो गया। और आप 15 सुन्नतों को जिंदा करके आप अपनी जिंदगी, इस जिंदगी में भी कामयाबियों से हमकनार हो जाएंगे और जो आने वाली
ज़िंदगी है उसमें भी कामयाबी आपका मुक़द्दर हो जाएगी। प्यारे आका रहमत सरापा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुने, आपने फरमाया मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहू अज्रु मिअत शहीद, कि जो शख्स मेरी उन सुन्नतों को, जबकि मेरी सुन्नतें पामाल हो रही थी, मेरी सुन्नतों को छोड़ा जा रहा था, मेरी सुन्नतों के साथ मजाक किया जा रहा था, एक फसाद के ज़माने में, ऐसे दौर में कि जब मेरी सुन्नतों की कोई कदर नहीं थी, ऐसे दौर में अगर कोई उठता है मेरी सुन्नतों को जिंदा करता है, उसे सिर्फ एक शहीद का नहीं बल्कि 100 शहीदों का सवाब अता फरमाया जाएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, मरहबा मरहबा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अगर 1500 साल मीलाद को आप यादगार बनाना चाहते हैं, हर इंसान अपनी ज़िंदगी का जायज़ा ले, अपनी ज़िंदगी में टटोले, देखे कि मैं क्या मिस कर रहा हूँ, कहाँ मेरे आका की सुन्नत छूट रही है। अगर आपने सिर्फ 15 सुन्नतें, मैं 1500 नहीं कह रहा हूँ, 15 सुन्नतों का हर शख्स अगर अपनी ज़िंदगी में एहया कर लेता है, उसे ज़िंदा कर लेता है, तो मैं समझता हूँ कि 1500 साल मिलाद मनाने में हमें पूरी पूरी कामयाबी मिल गई है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम इस 1500 साल मिलाद मुबारक को हमें अपनी ज़िंदगियों में सुन्नतों के एहया की शक्ल में यादगार बनाने की तौफीक मरहमत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।